मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। नमस्कार, हर हर महादेव। दोस्तों, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल वैभवन पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भगवान शिव को प्रसन्न करने के एक ऐसे चमत्कारी उपाय के बारे में। एक छोटी सी कथा भी शास्त्रों में जो वर्णित है, जो प्रचलित है, वो आपको सुनाऊंगा और आपको ये प्रेरित करूंगा, ये बताऊंगा कि किस तरीके से एक छोटा सा उपाय करके भी आप रातों रात जो है एक गरीब से, एक निर्धन व्यक्ति से धन कुबेर बन सकते हैं। क्या है ये उपाय, क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी? बहुत रोचक प्रसंग है, बहुत अच्छा सा ये किस्सा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये उपाय भी है, इसमें एक कहानी भी है, शास्त्र की कथा भी है और इसमें एक बहुत बड़ी सीख भी है शिव पूजा से जुड़ी हुई, जिसमें वो उपाय है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। शिवलिंग के पास रोज रात में दीपक क्यों लगाना चाहिए और इस उपाय को करने से अपार धन कैसे मिलता है, इसके बारे में मैं आपको आज जानकारी देने जा रहा हूं। इस सृष्टि का निर्माण भगवान शिव की इच्छा मात्र से हुआ है, अतः इनकी भक्ति करने वाले व्यक्ति को संसार की सभी प्रकार की वस्तुएं बहुत सहज स्वरूप में प्राप्त हो जाती हैं। शिव जी अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। शिव पुराण के अनुसार नियमित रूप से शिवलिंग का पूजन करने वाले व्यक्ति के जीवन में दुखों का सामना उसे नहीं करना पड़ता और हर प्रकार के सुख और ऐश्वर्य की स्थिति उस व्यक्ति को प्राप्त होती है। शिव पुराण एक ऐसा शास्त्र है जिसमें शिव जी और सृष्टि के निर्माण से जुड़ी हुई रहस्यमयी बातें बताई गई हैं। इस पुराण में कई चमत्कारी उपाय बताए गए हैं जो हमारे जीवन में धन से संबंधी समस्या को समाप्त करते हैं, साथ ही अक्षय पुण्य भी प्रदान करते हैं। इन उपायों से पिछले पापों का नाश होता है और भविष्य जो है वो बहुत सुखमय बनता है। यदि आप भी शिव जी की कृपा से धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसे आपको हर रोज रात में करना चाहिए। ये उपाय शिव पुराण में वर्णित है। पुराने समय से ही कई ऐसी परंपराएं प्रचलित हैं जिनका पालन करने पर व्यक्ति को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इन प्रथाओं का पालन न करने पर कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। शुभ फलों की प्राप्ति के लिए एक परंपरा है कि प्रतिदिन रात्रि के समय 11 से 12 के बीच में जाकर के शिवलिंग के समक्ष दीपक लगाया जाना चाहिए। इस उपाय के पीछे एक प्राचीन कथा बताई गई है जिसको हम लोग अक्सर अपने भक्तों को, अपने दर्शकों को सुनाते रहते हैं या जिज्ञासुओं को बताते हैं इस कथा के बारे में। कथा के अनुसार प्राचीन काल में गुणानिधि नामक एक व्यक्ति बहुत गरीब था और वह भोजन की खोज में निकला हुआ था। इस भोजन की खोज में, भोजन की तलाश में उसे रात हो गई और वो एक शिव मंदिर में पहुंच गया। एक बहुत सुनसान जंगल के बीच में पूरे दिन भर जो है भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाई और वो खोजते खोजते ऐसी जगह जंगल में पहुंच गया, एकदम घनघोर जंगल के बीच में, जहां एक शिव मंदिर था, शिवलिंग था। और वहां से वापस लौट करके घर पहुंचना रात में उसके लिए बहुत असंभव हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। तो गुणानिधि ने सोचा कि उसे रात्रि विश्राम इसी मंदिर में कर लेना चाहिए और रात के समय जो है वहां अत्यंत अंधेरा था और आसपास जंगल से जंगली जानवरों की आवाज वगैरह से वो डर भी बहुत रहा था। गुणानिधि को भय भी बहुत लग रहा था। तो इस अंधकार को दूर करने के लिए उसने शिव मंदिर में अपनी कमीज के टुकड़े कर करके पूरी रात जो है किसी तरीके से उसने निकाला, मतलब सूर्योदय होने तक, भोर होने तक उसने जो है अपने शरीर के वस्त्र जला जला के शिव मंदिर में उसने रोशनी की उजाला किया। रात्रि के समय भगवान शिव के समक्ष प्रकाश करने के फलस्वरूप उस व्यक्ति को अगले जन्म में देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर देवता का पद प्राप्त हुआ। तो आज जो कुबेर देवता हैं वो किसी जन्म के गरीब गुणानिधि हुआ करते थे। इस कथा के अनुसार ही शाम के समय शिव मंदिर में दीपक लगाने वाले व्यक्ति को अपार धन संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अतः नियमित रूप से रात्रि के समय किसी भी शिवलिंग के समक्ष दीपक लगाना चाहिए। दीपक लगाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। शिव जी के पूजन से श्रद्धालुओं के धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। नियमित रूप से इस उपाय को अपनाने वाले व्यक्ति को अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। इस उपाय के साथ ही प्रतिदिन सुबह के समय शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल आदि आप समर्पित करें, बिल्वपत्र वगैरह चढ़ा करके भगवान शिव का पूजन करें तो आपका कल्याण निश्चित हो जाता है।
तो दोस्तों आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वह निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभव। जय महाकाल, हर हर महादेव। सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को, साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी उपायों के वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। तो यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।